हेलो स्टूडेंट, वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग और एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम लेके आ चुके हैं जो कि है मिस्ट्री नंबर। मिस्ट्री नंबर एक ऐसा स्पेशल टाइप का नंबर है जो कि दो नंबर का एडिशन से बनेगा एंड एक नंबर दूसरा नंबर का रिवर्स होगा। यानी ये दो नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा एक दूसरा का रिवर्स होगा। ये रिवर्स नंबर का एडिशन अगर वो नंबर से मैच कर रहा है जो नंबर हम लोग इनपुट किए हैं तो उसको बोलते हैं मिस्ट्री नंबर। सो ये अजीब ही टाइप का नंबर है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 121 मैंने अगर इनपुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा जैसे कि 29 और 92। 29 का ऑपोजिट या रिवर्स है 92। ये दोनों को एडिशन करने के बाद 1 to 1 आ रहा है, मतलब जो नंबर हम लोग इनपुट किए थे वही नंबर आ रहा है। तो ये हम लोग मिस्ट्री नंबर बोल सकते हैं। 21 और एक एग्जांपल है जैसे कि 121 जो कि 38 एंड 83 का कॉम्बिनेशन में भी ये बनता है। तो 21 121 जो है ये मिस्ट्री नंबर बोलेगा एंड 121 56 एंड 65 का एडिशन से भी बनता है जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो 21 ये बहुत तरीका से हो रहा है। ये 21 को हम लोग मिस्ट्री नंबर बोलेंगे। और एक एग्जांपल 154 154 जो कि दो नंबर का एडिशन जैसे कि 59 और 95 दोनों को प्लस करेंगे। 59 का ऑपोजिट होता है 95, दोनों को प्लस करने से 154 आता है। तो 154 भी एक मिस्ट्री नंबर है। 99 और एक एग्जांपल है 99 का, जैसे कि 18 और 81 दोनों को प्लस करने से ये 99 बनता है। तो ये भी एक मिस्ट्री नंबर है। लेकिन दूसरा और ऐसे सब नंबर नहीं होता है, जैसे कोई नंबर ले लिया 24 या कुछ भी नंबर 24 ले लिया। यहाँ पर 12 एंड 12 को अपोजिट 21 दोनों प्लस करने के बाद 24 नहीं आ रहा है, 33 आ रहा है। तो इसको हम लोग मिस्ट्री नंबर नहीं बोलेंगे। ये कुछ स्पेशल टाइप का ही नंबर होता है जो नंबर का दो नंबर का एडिशन एंड एक दूसरा का रिवर्स होने से ये दो एडिशन करने के बाद वही नंबर वापस से आता है। तो उसको हम लोग मिस्ट्री नंबर बोलेंगे। तो ये जो मिस्ट्री नंबर का प्रोग्राम है ये क्लास 10 11 12 9 कोई भी क्लास का एग्जाम में ये आता है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है एंड बहुत ही सिंपल तरीका से ये प्रोग्राम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो चलो फिर इस प्रोग्राम को देखते हैं। हम लोग प्रोग्राम स्क्रीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग को करना पड़ेगा एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। इसी जिस नंबर को हम लोग चेक करेंगे वो एक मिस्ट्री नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल एन बोल के एक वेरिएबल ले चुके हैं और यहाँ पर एंटर ए नंबर, तो हम लोग एक नंबर एन में ले चुके हैं। यहाँ पर एन में एक नंबर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो हम लोग यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो हो गया 121। तो एक चीज अभी हम लोग को समझना पड़ेगा, जैसे कि जो भी नंबर होगा उसका ऑपोजिट नंबर को ऐड करने से ये 121 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर के साथ, एक्चुअली देखो कोई भी नंबर का अगर ऑपोजिट नंबर होगा तो वो नंबर उसका हाफ से ज्यादा होगा, है ना। जैसे कि एज्यूम करते हैं यहाँ पर इस नंबर का जैसे कि हुआ था 92, मतलब 29, ठीक है ना। 29 इसका ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा तो ये क्या होगा, 92 होगा। ये 92 होगा इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप चलाएंगे यार। लूप जो चलाएंगे ना ये पूरा नंबर तक नहीं चलाएंगे, इसका हाफ तक चलाएंगे ताकि ये कंप्यूटर को ये कम से कम चेकिंग करना पड़े। अगर हम लोग चाहे तो इसको पूरा लूप ही चला सकते हैं, मतलब उस नंबर तक का लूप चला सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर हाफ तक लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स बोल के वेरिएबल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लूप चला रहे फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू हम लोग एन डिवाइडेड बाई 2। हम लोग चाहे तो एन तक भी चला सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग एक्स को 1 1 करके अपडेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स जो है ना उसको हम लोग हर एक बार रिवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको फंक्शन के बिना यूज करके कर रहा हूँ। इसके बाद फंक्शन को इसको हम लोग डाल देंगे। तो फंक्शन के बिना करने के लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स जे इक्वल्स टू एक्स एंड जे मोर देन 0 एंड जे इक्वल्स टू जे बाई 10।
ऐसे करके हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करके d इक्वल्स टू j मॉडुलस बाई 10 और यहाँ पर r इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस d, ऐसे करके हम लोग उसको रिवर्स कर लिए। मतलब x में जो भी वैल्यू होगा उसको पहले वो रिवर्स करेगा एंड हर एक बार चेक करेगा इफ वो जो नंबर है मतलब x और उसका जो रिवर्स है मतलब उसका रिवर्स हुआ r, ये दोनों को एडिशन करने के बाद अगर वो n से मैच हो रहा है मतलब वो नंबर से मैच हो रहा है तो यहाँ पर f का वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे। f बोल के यहाँ पर एक वेरिएबल को लेंगे जिसको हम लोग फिलहाल 0 से असाइन करेंगे और f का वैल्यू को 1 कर देंगे एंड f का वैल्यू जब भी 1 होगा हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर देंगे क्योंकि एक कॉम्बिनेशन मिल हम लोग को मिल जाएगा जो दो नंबर का एडिशन करने के बाद वो नंबर मतलब मिस्ट्री नंबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो वो सारा कॉम्बिनेशन शो करेगा, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको f इक्वल्स टू 1 कर देंगे एंड फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा तब यहाँ पर चेक करेगा इफ f अगर इक्वल इक्वल 1 है तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पर मिस्ट्री नंबर डिस्प्ले करेगा। मिस्ट्री नंबर ऐसे शो करेगा, इट इज मिस्ट्री नंबर। अदरवाइज यहाँ पर एल्स करके यहाँ पर लिखेगा इट इज नॉट मिस्ट्री नंबर। ठीक है, तो इसको अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया था 121, तो ये 121 एक मिस्ट्री नंबर है। तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 121 का हाफ जो भी होता है मतलब 60 हम लोग पकड़ लेते हैं, 60 तक ये लूप चलेगा। मतलब जो भी नंबर आएगा वो 60 का बिलो ही आएगा एक नंबर एंड 60 का अबव आएगा दूसरा नंबर, ये तो श्योर है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, जैसे कि 1 का रिवर्स करेंगे, रिवर्स के साथ ओरिजिनल नंबर का प्लस करने के बाद वो नंबर से मैच हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे एंड उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो r को हम लोग को दोबारा से r को 0 कर देना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी वो रिवर्स करेगा। तो इसके बाद x का वैल्यू बढ़ेगा, उस नंबर को भी वो रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के बाद चेक करेगा, फिर x का वैल्यू बढ़ेगा, उस नंबर के साथ रिवर्स करेगा, उसके साथ x के साथ जुड़ के वो प्लस करके देखेगा n के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा जब तक वो मैच नहीं हो रहा है। जब भी मैच होगा तो f का वैल्यू 1 होकर ब्रेक हो जाएगा। अगर वो बिना मैच किए मतलब एक बार भी मैच नहीं हुआ और ये मतलब उसका हाफ तक लूप चल दिए और फिर भी वो मैच नहीं हुआ तो f का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो अगर f का वैल्यू 1 नहीं होगा तो f का वैल्यू 0 ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर f का वैल्यू 0 से असाइन किया था। तो f का वैल्यू 0 ही रहेगा तो बोलेगा इट इज नॉट ए मिस्ट्री नंबर। तो एक बार इसको हम लोग करके देख लेते हैं, इसको रन करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल चाहिए, उससे पहले देख लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। सो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर चाहिए जो कि यहाँ पर वेरिएबल्स हम लोग को लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग वेरिएबल्स यहाँ पर लिख चुके हैं, शायद से और कुछ वेरिएबल जरूरत पड़ेगा। जे भी यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए वो भी ले लिए एंड अभी इसको कंपाइल करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ये मिस्ट्री नंबर इनपुट करके एंड और कोई दूसरा भी नंबर इनपुट करके अभी एक बार हम इसको देख लेते हैं ये मिस्ट्री नंबर है या नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर एक नंबर डालेंगे जैसे कि 121, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बताए थे। सो यहाँ पर एक नंबर इनपुट करने के बाद हम लोग देखेंगे ये एक मिस्ट्री नंबर बोल रहा है, मतलब 121 एक मिस्ट्री नंबर है। अभी कोई दूसरा नंबर डाल के देखते हैं वो मिस्ट्री नंबर बोलता है या फिर नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे जैसे कि 458 ऐसा एक नंबर डाल दिया। तो इसको एंटर करेंगे, एंटर करके बताएंगे ये नहीं, ये मिस्ट्री नंबर नहीं है, मतलब ये कोई दो नंबर का एडिशन नहीं है जो कि एक नंबर दूसरा नंबर का रिवर्स हो। ठीक, हम लोग इस प्रोग्राम को जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग नंबर को रिवर्स किए थे, लूप चलाए थे ये इसके अंदर, तो ये रिवर्स वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फंक्शन के थ्रू समझेंगे, फंक्शन बनाएंगे। जो भी स्टूडेंट को फंक्शन पता है तो ये जो पार्ट है जो मैं समझाने वाला हूँ तो ये
समझ में आएगा। जिसको भी नहीं फंक्शन पता है तो वो ऐसे तरीके से कर सकता है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम होगा जैसे कि INT ये कोई भी नंबर इंटीजर टाइप का नंबर रिटर्न करेगा, इसका नाम दे रहा है रिवर्स REV एंड इसके थ्रू एक नंबर पास होगा जो मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ। सो इसमें x का यहाँ पर कुछ लोकल वेरिएबल हम लोग लेंगे i और यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 लेंगे और d लेंगे डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग एक डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू x i मोर देन 0 एंड i इक्वल्स टू i बाई 10। तो हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चला रहे हैं। लूप चला के यहाँ पर d इक्वल्स टू i मॉडुलस बाई 10 और यहाँ पर r इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस d। मतलब यहाँ पर हम लोग लूप के अंदर जो भी कुछ किए थे वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटोल यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये रिवर्स होने के बाद जो भी रिवर्स नंबर बनेगा वो रिटर्न होगा। क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप INT मेंशन किया तो यहाँ पर r का वैल्यू रिटर्न होगा। सो ये फंक्शन में हम लोग ये फंक्शन को लूप यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। सो कॉल करने के लिए हम लोग ये रिवर्स नंबर हम लोग यहाँ पर एक r बोल के वेरिएबल तो ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पर हम लोग रीफ फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसके थ्रू x को हम लोग सेंड करेंगे एंड जो भी r का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वो x का साथ प्लस होके n के साथ चेक करेगा वो मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो वो चेक करेगा वो n के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो ये हम लोग ये मिस्ट्री नंबर को रिवर्स का एक फंक्शन बना के उसको हम कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम तो हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग ऐसे देखते हैं 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर। कितना भी 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर यहाँ पर है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक मैसेज ऑल 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर और यहाँ पर 3 डिजिट का लूप चलाएंगे हम लोग। वो एक से ही चलाएंगे। सो n से ही चलाएंगे। सो n इक्वल्स टू 100 n लेस देन इक्वल्स टू 999 और n प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो इनपुट ले रहे थे वो इनपुट नहीं होगा क्योंकि अभी वो नंबर जो है वो n से ही मिलेगा एंड इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग को देना पड़ेगा जो कि हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। f का वैल्यू 0 करने के बाद यहाँ पर ये लूप कैसे चलेगा जैसे कि यहाँ पर n का वैल्यू 100 से लेके 99 तक का चलेगा। हर एक बार ये n का हाफ तक लूप चलेगा जैसे कि मिस्ट्री नंबर हम लोग समझे थे। लेकिन यहाँ पर अगर f का वैल्यू 1 होगा तो ऐसा नहीं बताएगा ये मिस्ट्री नंबर है ये मिस्ट्री नंबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को एल्स पार्ट को यहाँ से हटा देना है। जो भी मिस्ट्री नंबर यहाँ पर होगा उस नंबर को यहाँ पर प्रिंट करेगा क्योंकि हम लोग पहले ही ऑल 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर यहाँ पर मैसेज में लिख चुके हैं। तो जो भी मिस्ट्री नंबर होगा तो यहाँ पर प्रिंट करेगा और हम लोग आखिर में थोड़ा सा स्पेस डाल देंगे ताकि एक दूसरा नंबर एक के साथ एक ना मिक्स हो जाए। तो ऐसे ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा। तब इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। प्रोग्राम को हम लोग रन कर चुके हैं। तो ये सब 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर से ऑल आर 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर। बहुत सारा 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर होता है। सो ये सब 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर हम लोग बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये था 3 डिजिट मिस्ट्री नंबर। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही डिफरेंट टाइप का डेफिनेशन प्रोग्राम चाहिए तो कमेंट करना और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।